Assalamu alaikum. Dear students, if the sentence which is used in the reported speech is in imperative and exclamatory sentence, तो firstly about imperative. imperative sentence के ताल्लुक से हमने देखा था कि भी जो sentence क्या करता है, order, request and suggestion express करता है, that is called imperative sentence. तो अब यहाँ पे तीन expressions हमें देखने को मिलेंगे, which will be there, ordered, जो हमने पिछली क्लास में वो तफसील से देख चुके हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड। यानी जब हमको इस तरह के तीन एक्सप्रेशन वाला सेंटेंस आए, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस आए कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमने क्या करना है, इन तीन में से एक को रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है। हम एक एग्जाम्पल लेके पहले क्लियर करते हैं। एक डायरेक्ट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। द ऑफिसर सेड कंप्लीट योर असाइन वर्क, assign work and submit it today. यहाँ जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है, हमने इसे इनडायरेक्ट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको सेंटेंस को देखने के बाद कंफर्म हो जा रहा है कि भाई जो सेंटेंस है वो किसने कहा है। सेंटेंस देखकर हम समझ सकते हैं कि किससे कहा होगा। द ऑफिसर सेड कंप्लीट योर असाइन वर्क एंड सबमिट इट टुडे। या द सेंटेंस इज सेड बाय अथॉरिटी और अ सुपेरियर पर्सनैलिटी और ऑफिसर वी कैन से। सो यू मे कंसिडर ऑर्डर्ड और कमांडेड। You may also use commanded. So you may start the officer ordered. अभी किससे कहा है तो यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए आप नहीं रख सकते हो। Then the officer ordered, it is starting by the verb. So here you have to give 2 plus verb structure. जस्ट लाइक इन असर्टिव सेंटेंस जब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए थे तो आपने दैट यूज़ किया था। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किया था तो डब्ल्यूएस टाइप में डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड और जस्ट नो टाइप में इफ़। और यहाँ पर यानी यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आपका वर्ब से कुछ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है तो 2 प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर देना है आपने। टू द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट यूआर। अब यहाँ पे यूआर किससे कहा है, मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यूआर को माई भी कर सकते हो, देयर भी कर सकते हो। यू कैन अज्यूम एनीथिंग बाय बिकॉज देयर इज नो एनी पर्टिकुलर नेम मेंशन टू whom the officer said. So you may consider here the officer is saying to his employees. So you can consider that you are there to complete their assign work and submit it टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे, सबमिट इट दैट डे, देन फिर स्टॉप। क्लियर हुआ है कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आया है और ऑर्डर वाला एक एक्सप्रेशन वहाँ पे मिल रहा है तो हमने क्या किया है, उसको चेंज किया है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर दिया है और फिर 2 प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है, बाकी चेंजेस सेम एज वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल।
she said, please give me your notebook. The sentence is there. Request हो रही है, imperative sentence. The sentence is there, imperative sentence, and in imperative the expression is there, request वाला expression है, इसलिए आपने क्या करना है, she requested instead of said. She requested, अभी किस लिए रिक्वेस्ट हुई है, प्लीज से पता चल गया रिक्वेस्ट हो रही है, इसलिए अभी इसको रिमूव करना है. शी रिक्वेस्टेड टू गिव मी, चेंज होगा इस सब्जेक्ट के बेस पर, मतलब हर, टू गिव हर योर नोटबुक. अब यहाँ पे किससे रिक्वेस्ट किया है तो वहाँ पे दिया नहीं है, तो आप कुछ भी इसमें दे सकते हो, हिज और देयर, यानी दोनों में से कोई एक आपने यूज करना है, देयर नोटबुक. देन फुल स्टॉप. यानी ये कब, जब आपका जो सेंटेंस है वो अगर इस तरह का है कि जहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट का पता चल रहा है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं, सेंटेंस ले सकते हैं, डॉक्टर सेड take care of your diet, students. Doctor said, take care of your diet, students. इम्परेटिव है, ओके. किससे कहा है, स्टूडेंट से कहा है. और इम्परेटिव में भी एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या देते हैं हमको पता है, डॉक्टर एडवाइस देते हैं, डॉक्टर सजेशन देते हैं. तो आप दोनों में से कोई एक नए रिपोर्टिंग को आप ले सकते हो, एडवाइस्ड और सजेस्टेड. तो हम दे सकते हैं, डॉक्टर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स और सजेस्टेड students. Then 2 plus verb, to take care of, अभी यू आर चेंज हो जाएगा देयर में, देयर डाइट. क्लियर हो रही है. क्या क्लियर करना है कि जब आपके पास में इम्परेटिव सेंटेंस आया है तो आपको पता है कि हमने बताया कहीं ऑर्डर होता है, कहीं रिक्वेस्ट होता है, कहीं सजेशन होता है. तो वो सेंटेंस जो आया है उस सेंटेंस के बेस पर आपने कंफर्म करना है कि भाई यहाँ पर हम ऑर्डर दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या रिक्वेस्ट दे सकते हैं. जिसी तरीके से अगर ये तो हमने जो एग्जांपल्स लिया है अफर्मेटिव है, मीन्स पॉजिटिव सेंस वाले है, जिसमें नॉट, नो, नेवर नहीं है. अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है जिसमें अगर जो इम्परेटिव ही है लेकिन नॉट, नो या नेवर वगैरह का इस्तेमाल आता है, फॉर एग्जाम्पल यू मे राइट, teacher said, don't go there without my permission.
don't go there without my permission. That statement is there. Here you are observing the statement is that don't go there without my permission, said by the teacher. Here you are observing the sentence is obviously imperative, and here you can use it ordered instead of said. यहाँ पे जनरली हम जानते हैं टीचर जो है वो सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ या जहाँ जाना स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है वहाँ पे वो ऑर्डर भी करते हैं. तो यहाँ पे हम टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. देन डोंट गो, यानी हमने बताया कि नॉट, नो और नेवर वाला यानी डोंट निगेटिव सेंटेंस अगर है तो आपने यहाँ पर नॉट टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है. टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर विदाउट माई, चेंज हो जाएगा पीछे के प्रोनाउन यानी हिज और हर, विदाउट हिज और हर परमिशन. तो क्लियर क्या करना है कि अगर आपका सेंटेंस इम्परेटिव है और जो भी एटीट्यूड है, एक्सप्रेशन है, रिक्वेस्ट वाला है, सजेशन वाला है, एडवाइस वाला है या ऑर्डर वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, टू प्लस वर्ब का आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया है. यहाँ भी आप देख रहे हो टेक केयर, तो डॉक्टर के सजेशन पे आपने किया है टू टेक केयर. और जब आपका वही स्टेटमेंट नेगेटिव वाले सेंस में रहे तो आपने नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर यूज़ करना है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फोर्थ टाइप, दैट इज exclamatory sentence. You know very well exclamatory sentence किसे कहते हैं? A sentence which expresses strong feelings, शदीद जज्बात. अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, टीचर सेड, what an interesting topic. It is an exclamatory symbol. Now the sentence, as per our previous learning, you are confirmed that the sentence is exclamatory. Okay, why we are calling it? Because we are observing the expression and there is also a exclamation mark, so it is exclamatory sentence. If we are going to transform that, you may start by the reporter, teacher exclaimed, remove inverted commas and add that. Teacher exclaimed that. अब यहाँ जो आपका देख रहे हो आप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है, तो एक्सक्लेमेटरी अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट है ना, उसको हमको एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव करके देना है. यानी हमने असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव देखा है किस तरीके से चेंज करेंगे. वैसे रिपोर्टेड स्पीच में जब करने के लिए आता है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट है वो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम उसको इनडायरेक्ट में करते वक्त किसमें, असर्टिव में चेंज करना है. तो जो भी आपको मेथड पता है कि भाई व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज़, तो आप इसको अगर असर्टिव करने जाओगे तो क्या बनेगा, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये आपका हुआ असर्टिव सेंटेंस. तो पता क्या चला, टीचर एक्सक्लेम्ड दैट इट, यानी क्यों, दैट इट इज. अब इसको आपने क्या करना रहेगा, वॉज, यानी वो भी हमने ध्यान रखना है क्या, कि जो कुछ हमारे पास में जो हमने दो कॉलम्स दिया है कि जो कुछ भी हमारा प्रेजेंट में है वो पास्ट में हम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं तो हम बताने वाले. हमने आपसे कहा था टॉपिक के स्टार्ट में कि भाई वी डू सम चेंजेस, वी जनरली डू एवरीथिंग इन द पास्ट. व्हाई? टुडे विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, व्हाई. नाउ इट वाज एन इंटरेस्टिंग
टॉपिक एंड फुल स्टॉप। यानी आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, टीचर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। यानी यहाँ पे आप सेट भी रख सकते हो और सेट के साथ एक्सक्लेम करना है, या फिर सिर्फ एक्सक्लेम भी किया तो दैट इज confirm that you are expressing your we can say strong feelings, and whatever sentence, that sentence should be in the assertive, यानी उसको assertive में टर्न करना है, और exclamatory सिंबल भी अब यहाँ पे हमने नहीं रखना है। ये हुए हमारे क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो 4 टाइप के हमारे सेंटेंसेस हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले सकते हैं, ही सेड, let's go for a walk, हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो हियर ही क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, एक तरह से सजेशन हो रहा है, तो हम दे सकते हैं ही सजेस्टेड दैट we should go for a walk। यानी अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है जिसमें लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंप्लीट द वर्क, एक तरह का सजेशन, सजेस्टिव मूड इस टाइप के सेंटेंस का रहता है। यहाँ पे आपने इस तरह से उसको टर्न करना है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच टुडे, और हमने आपसे कहा था कि भी हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ को पास्ट में करेंगे, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। उसको बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपके सामने देंगे, उस एग्जाम्पल के बेस पर आप खुद कंफर्म हो जाओगे कि हमने क्यों उसको पास्ट में करना है। Here I have taken an example. Teacher says, I am teaching to my students because they want to learn। एक हमने जनरल एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हमने लिया था वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या आस्क्ड इस तरह का इस्तेमाल हुआ था। अभी हम आप देख रहे हो टीचर सेज आई एम वट एवर थिंग्स, तो यहाँ पर अब आपने सेज रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए, और साथ एक इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमने क्या करना है, सेज को कुछ भी नहीं करना है, ना सेट करना है ना ही टोल्ड करना है, बल्कि क्या करना है, टीचर सेज दैट आई, टीचर के बेस पर ही इज, पास नहीं करना है, समझ में आ रही है बात, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो जाएगा। ही इज टीचिंग टू हिज स्टूडेंट्स बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न, एवरीथिंग विल बी सेम। क्लियर क्या हुआ है, क्लियर ये हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता था, इसीलिए यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, इसीलिए हमको पास्ट करना है, जो भी टेंस आया है, जो भी मॉडल्स आए हैं उनको पास्ट करना है। और अगर यानी क्यों करते हैं हम, सेड है, टोल्ड है, आस्क्ड है, इसलिए हमने सब चीज़ों को पास्ट में करना है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी टीचर सेज, टीचर कहता है, अगर वो प्रेजेंट में है, यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो फिर आपको सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज करना है और
टेंस में कोई तब्दीली नहीं। जैसे टीचर सेज दैट ही, आया था, टीचर के लिए हमने ही या शी इस्तेमाल करना है, शी भी हो सकता है, तो वहाँ पे सिर्फ उतना चेंज किए। देन इज़ जैसा है वैसे ही रहा, क्यों? क्योंकि हमको ही और शी के बेस पर प्रेजेंट में इज़ लेना है। यहाँ पे आया था इसलिए एम है। पता क्या चल रहा है, पास्ट में क्यों करते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। क्लियर हुआ है? इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरीथिंग जो भी हमारे पास में आता है सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, उसको सबको पास्ट में करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।